Hello bachcho, let's read out the question first. Between the plates of parallel plate capacitor, there is a metallic plate whose thickness takes up eta equals to 0.60 of the capacitor gap. When that plate is absent, the capacitor has a capacity of C equals 20 nanofarad. The capacitor is connected to a DC voltage source V equals to 100 volt. The metallic plate is slowly extracted from the gap. Find the energy increment of the capacitor. So basically according to question, देखिए इस तरीके से दो पैरेलल प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर यानी कि कैपेसिटर है. सो इनिशियली इसके बिटवीन में कुछ नहीं है यानी कि एयर है. सो उस टाइम पर कैपेसिटेंस क्या है C. ठीक है. और जब इसके अंदर हम एक मेटालिक प्लेट को इंसर्ट करते हैं, ठीक है ना, जिसका थिकनेस हमें दे रखा है ईटा इज इक्वल्स टू 0.60 के इक्वल. सो उस टाइम पर ऑब्वियस सी बात है उसकी कैपेसिटेंस चेंज हो गई होंगी. अब हम क्या कर रहे हैं कि इसके अक्रॉस में एक 100 वोल्ट का सप्लाई दे रहे हैं और स्लोली जो ये प्लेट है उसको बाहर निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. सो उसके कारण से जितनी भी एनर्जी ऑफ इंक्रीमेंट होगा उस कैपेसिटर की वो हमें यहाँ पर निकालना है. सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो सबसे पहला फॉर्मूला हो जाएगा C इज इक्वल्स टू, क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी कांस्टेंट यहाँ पर एयर है इसीलिए एप्सिलॉन नॉट लिया है. A यहाँ पर एरिया हो जाएगा और D ये जो दो प्लेट्स है उनके बिटवीन का डिस्टेंस होता है. ठीक है. और सिमिलरली इफ यू रिमेंबर, सो जो एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर होती थी उसको हम कैसे लिखते थे, U इज इक्वल्स टू 1/2 CV का स्क्वायर. सो इन दो फॉर्मूलाज का हमें यहाँ पर यूज करना है. सो इनिशियल यानी कि जब प्लेट नहीं थी तो उस टाइम पर कैपेसिटेंस क्या थी C, और वो हमें दे रखा है 20 ऑफ नैनोफैरेड के लिए इक्वल. तो चलिए मैं बोलता हूँ कि जब प्लेट थी सो उस टाइम पर क्या होगा. सो विथ प्लेट जो कैपेसिटेंस होंगी उसको मान लेते हैं C डैश, और वो किसकी इक्वल हो जाएंगी, दिस विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D. बट यहाँ पर क्या सिर्फ D होगा, नहीं, क्योंकि देखिए ये वाला जो डिस्टेंस है वो तो इंक्लूड होगा ना. सो वो इंक्लूड होने के कारण से देखिए यदि ये ईटा ऐसे ही हो जाएगा 1 माइनस ईटा टाइम्स ऑफ D. सो यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस ऑफ ईटा टाइम्स ऑफ D, ये न्यू वाली कैपेसिटेंस होंगी. सो दिस विल बी इक्वल्स टू ना एप्सिलॉन नॉट A बाय D, इसका मान तो हमें दे रखा है C के बराबर. सो कहना है से दैट के जो C डैश है वो किसकी इक्वल होंगी, 1 माइनस ऑफ C डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ ईटा के इक्वल. नाउ हमें फाइंड करना था इंक्रीमेंट एनर्जी, जो कि मेटालिक प्लेट को जब स्लोली हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तब निकल रही है. सो वो बेसिकली क्या होंगी, डेल्टा ऑफ U हो जाएंगी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू. सो देखिए जब प्लेट नहीं थी तब जो एनर्जी थी दैट इज 1/2 CV का स्क्वायर, एंड देन जब हमने प्लेट इंसर्ट कर रखा था उस टाइम पर जो एनर्जी थी दैट इज 1/2 C डैश इंटू V का स्क्वायर. इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हमें इंक्रीमेंट इन एनर्जी दे देंगे. सो यहाँ से देखिए 1/2 C का मान दे रखा था 20 नैनोफैराड यानी कि 20 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल तो सेम ही होगा दैट इज 100 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1/2. नाउ C डैश में थोड़ा सा कंक्लूजन है कि 20 इंटू 10⁻⁹ होगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ ईटा कितना है 0.60 सिंपल का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय, और जो V का स्क्वायर था वो तो आएंगे ही. सो हियर आई एम राइटिंग ओके. सो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर. सो देखिए यदि मैं इसको सॉल्व करूं, राइट, सो सॉल्व करने पर मुझे डेल्टा U यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, माइनस में 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल के इक्वल, जहाँ पर माइनस साइन इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि देयर इज एन इंक्रीमेंट इनटू द एनर्जी. ठीक है, ड्यू टू एक्सट्रैक्शन ऑफ द प्लेट आउट ऑफ द कैपेसिटर. सो मैं मैग्नीट्यूड वाइज लूँ यदि, सो देखिए यहाँ से हम बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड
of increment in energy. This will be equals to 1.5 into 10 raised to का -4 जूल हो जाएगा। और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर एंड formula of capacitance. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.